अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कहाँ मैं प्रथम की बाहों में जाना चाहती थी और कहाँ इस फुटबॉल की बाहों में झूल रही हूँ। निहारिका, 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 संभालो अपने आप को। संभाल कर। अरे भगवान, कब संभालो अपने आप को। इस लड़की से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेटा एक काम कर, तू इसे गोद में उठाकर ले जा, इसके कमरे तक छोड़ा, बहुत कमजोर हो गई है। नहीं दादी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं और राधे इसे कमरे में ले जाएंगे। राधे दवाइयाँ दो मुझे और निहारिका को पकड़ो। हाँ दादी, मैं चली जाऊंगी। निहारिका, अरे बेटा, इस लड़की ने तेरी माँ की जान बचाई है और तू इसे बिना तकलीफ के कमरे तक नहीं पहुँचा सकता। और मुश्किल बढ़ गई तब क्या होगा? जा उठा गोद में और लेके जा। हाँ दादी। निहारिका, चली दादी, वो निहारिका मैम का ध्यान रखना है ना। उसके लिए हम हैं। तुम जाओ, जो बाहर कपड़े गिरे उन्हें उठाओ। जाओ जाओ जी। निहारिका, अब तुम आराम करो। निहारिका, निहारिका छोड़ो। निहारिका तुम रेस्ट करो। होश में हो निहारिका। ये सारे कपड़े तो गंदे हो गए, इन्हें फिर से धोना पड़ेगा। ये तार तो पिछले महीने ही बदली थी। इतनी जल्दी इतनी मजबूत तार कैसे टूट सकती है? इस तार को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद से नहीं टूटी है, बल्कि इस तार को किसी ने काटा है। 1000 कामचोर मरे होंगे ना, तब तुम एक पैदा हुई होगी। तुमसे कपड़े उठाने के लिए कहा था और तुम तार की जासूसी कर रही हो। नहीं नहीं दादी, हम कपड़े ही उठा रहे थे, लेकिन आप देखिए ना, इस तार को देख के ऐसा लग रहा है जैसे खुद से नहीं टूटी है, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर काटा है। दादी, ये देखिए, ये कटर वहाँ गमले में पड़ा हुआ। कहीं सच में किसी ने? ऐसा लग रहा है कि इस तार से तुम्हारा ही गला दबा दे। अरे जितना दिमाग इस तार की जासूसी में लगा रही हो ना, उतने में कुछ काम कर लो तो नुकसान कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तार तुमने ही काट के कटर वहाँ पर डाल दिया है? हाँ? क्यों? नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अरे तो घर का कोई दूसरा सदस्य क्यों करेगा? अब जाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ और ये कपड़े साफ करो सब। कुछ काम करने को कहो तो इन्हें चोर सिपाही खेलना है। प्रथम, अब तुम जाओ। निहारिका ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले हम उसका ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं आंटी, आप तो बड़ी हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ, बूढ़े थोड़ी ना है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाए हैं। ये सूप पियो, दवाई खा लो और अब से ना किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना। ये सूप पियो। अरे प्रथम, हमने कहा ना जाओ अपना काम करो। हम है ना यहाँ पे निहारिका का ख्याल रखने के लिए। अब निहारिका ठीक है। प्रथम मेरे इतने करीब था, लेकिन आंटी कबाब में हड्डी की तरह टपक गई। इन्हीं को चोट लगी होती ना तो सही रहता, राधिया भी इनकी सेवा में लगी रहती। गॉड, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब राधिया से ज्यादा तो ये रजनी आंटी मेरे और प्रथम के बीच में घुस रही है।
आंटी बस अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, दवाई ले लो। दादी 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 I'm so happy दादी I'm so happy। अरे ये मत भूलो कि तुम्हारी चोट असली है। दादी प्रथम को वापस मेरे इतने करीब पाके ना मैं अपनी सारी चोट सारा दर्द सब कुछ भूल चुकी हूँ। आपने देखा ना दादी, प्रथम कितने प्यार से मुझसे बात कर रहा था, मेरी कितनी केयर कर रहा था, कैसे मुझे बाहों में उठा लिया था। हाय वो तो करेगा ही। अरे बेटा तुम आज भी तो उसके दिल में ही हो ना। सच में दादी अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि प्रथम आज भी मुझसे ही प्यार करता है। अरे पगली, प्रथम तो कल भी तेरा ही था और तू चाहेगी तो हमेशा तेरा ही रहेगा। बस वो तो कुछ गलतफहमियों के चलते दूरियां आ गई थी, लेकिन अब उन गलतफहमियों को, उन दूरियों को मिटाना होगा। अब चल बैठ। निहारिका बेटा, एक बात का ध्यान रखना, लड़के अपने दिल की बात जल्दी किसी को नहीं बताते, इसलिए उसके मन की हिचक को निकालने के लिए तुम्हें इस नाटक को थोड़ा और बढ़ाना होगा। रियली दादी? हाँ, ऐसा ही करना होगा। लेकिन दादी मुझे कुछ हो गया तो? अरे पगली, कैसे कुछ होगा बेटा? तुम हमारे और प्रथम का वो सुनहरा सपना हो जिसको साकार करने के लिए हम कब से परेशान हैं, और तुम हमारे पोते का प्यार हो बेटा, और उसकी होने वाली जीवन संगनी के साथ हम भला बुरा होने देंगे? कभी नहीं। अच्छा सुनो, जैसा हमने कहा वैसे ही करना। जी दादी। राधा, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? प्रथम सर, वो डॉक्टर ने निहारिका मैम को नारियल पानी पीने के लिए कहा है, और नारियल वाले भैया सिर्फ आधे घंटे के लिए मोहल्ले में आते हैं, हम जल्दी से उनके लिए नारियल लेकर आते हैं। प्रथम सर, हम जानते हैं कि हमारे सोने के बाद आपको बेड पे सोने के लिए जगह कम पड़ती है, इसीलिए आप सोफे पर सो गए, लेकिन अब हम उठ चुके हैं तो आप आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। एक सेकंड राधा, राधा आजकल सुबह सुबह बहुत ठंड हो गई है, तो तुम ये पहन के जाओ। प्रथम सर हमारी कितनी केयर करते हैं। राधा, मिसेस प्रथम मित्तल तो मैं बन के ही रहूंगी, तुम बस देखती जाओ। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी पर।